हेलो एवरीवन, दिस इज CACS स्पर्श उदानी दिस साइड। तो आपका फाइनली आईडीटी का पेपर अब खत्म हो चुका है एंड आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से आपने परफॉर्म किया होगा पेपर में। बहुत ही जबरदस्त पेपर रहा हो। बट अब जो हो गया, व्हाट्स डन इज डन। नाउ इज द टाइम टू फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर ऑफ योर ग्रुप 2। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ द जनवरी 26 रिजल्ट। अब एंड ऑब्वियसली द स्टूडेंट्स आर नॉट दैट हैप्पी विद दिस पेपर, द IBS। ठीक है। So we will discuss the 1.5 day strategy and answer formation and lots of things to cover while preparing for your IBS and in your examination as well. But before moving forward, let me tell you one more thing. I am getting many requests from the students. So yes, the PDF of IBS 360 2.0 and Samadhan 2.0 are available. The WhatsApp link is in the description. Message us. The team will connect back with you and you will get the PDF. तो अभी तक आपने अगर बुक परचेज नहीं किया, you can get the PDF और उसको आप प्रिंट करवा सकते हैं. So that is the facility. ठीक है, चलो let's begin. तो मैं आपको बता देता हूँ what is to be done for IBS. 1.5 डेज है अभी हमारे पास, रफली अगर देखा जाए 1.5 डेज। क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से आगे मूव ऑन करना है, मैं सब आपको बता रहा हूँ। बट सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लो, IBS इज अ स्ट्रैटेजिक पेपर। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, इट इज नॉट जस्ट यू हैव टू फाइंड द आंसर्स इन योर मटेरियल, इट इज अ स्ट्रैटेजिक पेपर। यू हैव टू मूव स्ट्रैटेजिकली। ठीक है। तीन सोर्सेस हैं जिसमें IBS में आप मार्क्स स्कोर करते हैं। तीन सोर्सेस हैं, तीनों कंबाइंड है, इंडिविजुअल नहीं है, तीनों कंबाइंड सोर्स है। वन इज द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इशू इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। एंड ट्रस्ट मी सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम जा रही है, स्पेशली रिगार्डिंग द SCMP एंड इफ यू आर अ ग्रुप 2 स्टूडेंट्स तो FR एज वेल। तो ये प्रॉब्लम जा रही है, किस तरीके से टैकल करना है मैं आगे आपको बताऊंगा। सेकेंड इज द करेक्ट वर्किंग। आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया, you have identified the issue, now you have to do the correct working as well. So working से presentation नहीं बोल रहा, correct working, what steps to follow, what how in which framework you will answers, if it is a numerical or it is a solving based question, like if it is something regarding the calculation of goodwill or non controlling interest or whatever the case may be. So what correct steps you will follow, that you have to identify, that comes under the correct working. Then the last and most important is your आंसर फ्रेमिंग। सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये नहीं लगता कि क्या इतने लोगों को आंसर्स नहीं मिले होंगे पेपर में जो ऐसा स्कोर आया है? सर डेफिनेटली मिले होंगे आंसर्स। फिर क्यों इतना कम स्कोर आ रहा है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द लो स्कोर्स एंड एवरीथिंग, एंड जो 38 32 33 जो आ रहे हैं, सर दिस इज द रीजन। योर आंसर फ्रेमिंग इज वीक इन IBS। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा, बट व्हाट इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू रिगार्डिंग IBS, शायद वो आप इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, इसीलिए कहीं ना कहीं आप इंस्टीट्यूट की नजर में पीछे रह जा रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन दैट यू आर गेटिंग लो मार्क्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय आंसर फ्रेमिंग, और क्या है ICAI का आंसर स्टाइल प्रेजेंटेशन? सर दैट इज HPAC प्लस साइटिंग। सर व्हाट इज HPAC प्लस साइटिंग, ये मैं आगे आपको बताऊंगा इस चीज के बारे में कि व्हाट इज HPAC एंड व्हाट इज साइटिंग। पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी आपको क्या करना है। देखिए, आप IDT का पेपर देके आए हैं, ये वीडियो अराउंड 6 o'clock को लाइव होगा, 6 या 7 के अराउंड ये वीडियो लाइव हो जाएगा। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव, अगर आपके पास डिसीजन इंजन है, बिकॉज आपके पास IBS 360 है तो आपके पास डिसीजन इंजन होगा। अगर डिसीजन इंजन नहीं है, वॉट एवर मटेरियल यू हैव, आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। व्हाट आर द कीवर्ड्स? किस कीवर्ड से कौन से टॉपिक पे जंप करना है, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, mark my word, time will be the most important, yeah, sorry, the time will be the crucial bottleneck for you in IBS examination. बोलने के लिए 4 hours है, जो पहले पेपर दे चुके हैं उनको पता है कि बहुत बार ऐसा होता है, यू डोंट इवन गेट द टाइम टू कंप्लीट द पेपर। एंड आप अगर पहली बार दे रहे हैं तो इट इज वेल एंड गुड, यू आर फ्रेश, तो बिल्कुल पहले ही अपने माइंड में रखिए, टाइम विल बी द bottleneck। ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट 4 hours, लाइक जो आज का है, आफ्टर द पेपर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू द डिसीजन इंजन। सर पूरा देख लेना है, पूरा डिसीजन इंजन देख लेना है, पूरा बिल्कुल। और अगर आपके पास डिसीजन इंजन नहीं है
तो आप जो मटेरियल कैरी करने वाले एग्जाम में सर पूरे कीवर्ड से आप उसमें मार्किंग्स करके रख लीजिए, या एटलीस्ट माइंड मैप करके रख लीजिए कि ये कीवर्ड से हमको ये टॉपिक पे जंप करना है, ये कीवर्ड से ये टॉपिक पे जंप करना है। सर बहुत ज्यादा टाइम बचेगा आपका एग्जाम में। एंड टू शो यू दैट, लेट मी टेल यू हाउ यू विल डू दैट। सो दिस इज अवर डिसीजन इंजन, राइट? This is our decision engine for IBS 360 2.0. So what we have done here, we have the chapter, standard, concept, etc. The exam triggers, the keywords that you have to look for in the particular topics, and the step-by-step decision or the action to be taken. सर इतना सब कुछ दिया हुआ है, आपको ऑलरेडी पता है, आप देख रहे हैं इसको. So you have to go through this whole document. 182 पेजेस का है. बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम ध्यान लगा के 4 आवर्स में आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर। मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ, यू हैव टू मूव स्ट्रैटेजिकली। कोई कुछ भी बोले, क्या भी बोले, मैं आपको बताऊं, दिस पेपर इज वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक। यू कैन नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड एक्सपेक्ट कि बहुत सारा हो जाएगा। सर देखो, पेपर डिफिकल्ट आता है, इजी आता है, दैट वी डोंट नो, बट एटलीस्ट वी विल बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो वहां पे जो फिर होगा दैट विल बी गुड फॉर अस, राइट? तो वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगा, डिसीजन इंजन को बहुत अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। यू विल फाइंड सो मेनी टॉपिक्स, सो मेनी थिंग्स हियर इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। सर सारे इंडेसेस के डॉक्यूमेंट्स है, सारे आपके, सॉरी, सारे इंडेसेस आपके कवर्ड है, ऑडिट के आपके एसेस कवर्ड है, एससीएमपी बहुत अच्छे से इसमें कवर्ड है। इवन द एससीएमपी में जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आइडेंटिफाई विच फ्रेमवर्क वुड बी अप्लाइड इन विच पर्टिकुलर सिनारियो, ये सारी चीजों में जो आपको प्रॉब्लम जा रही है, सर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से यू हैव टू गो थ्रू द कंप्लीट डिसीजन इंजन, पूरा कवर कर लेना। देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, सर उसके बाद यू हैव टू स्लीप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, बच्चे तो हूं नहीं, यू ऑल आर वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन, तो आप लोग को पता है हाउ इंपॉर्टेंट अ गुड नाइट स्लीप इज, राइट? सो अच्छे से ध्यान देना टू हैव अ गुड स्लीप। बिल्कुल भी जो भी हुआ आईडीटी में अच्छा हुआ होगा। आई नो 99.99% स्टूडेंट सबका अच्छा हुआ होगा, इवन 100% स्टूडेंट्स का अच्छा ही हुआ होगा, बट जो भी हुआ, फॉरगेट दैट, इट हैपेंड। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। उसके बारे में वीडियोस देख के मतलब नहीं है, पेपर डिस्कस करके मतलब नहीं है। यू कैन नॉट डू अ सिंगल थिंग अबाउट दैट। वॉट एवर इज डन। ठीक है, मूव अहेड। फिर उसके बाद आपको क्या करना है सर, अगले दिन पहले आपको उठ के यू हैव टू डू द फॉर्मेट ड्रिलिंग। सर व्हाट इज फॉर्मेट ड्रिलिंग, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है व्हाट इज फॉर्मेट ड्रिलिंग। सर किस तरीके से आप आंसर लिखोगे ना, यू हैव टू डू दैट। सर व्हाट इज फॉर्मेट डीलिंग, आपको पहले क्या करना है, यू हैव टू पिक केस स्टडीज। सर आपने केस स्टडीज पिक कर लिया कि ये केस स्टडीज से मैं ये सॉल्व करने वाला हूँ, राइट? उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई द इशू इन द केस स्टडीज। यू विल राइट इट डाउन। पूरा आंसर मत दीजिए, 6 मिनट्स पर आंसर पे जाइए। पहले इशू आइडेंटिफाई कीजिए, राइट डाउन द इशू, देन आफ्टर दैट द स्टैंडर्ड, द प्रोविजन, द क्वेश्चन, वॉट एवर दैट इज अप्लीकेबल इन टू दैट, whatever provision, whatever concept, whatever framework is applicable to that, so वो write down कर लीजिए। Any is there any formula or any structure that you have to follow, get the answer or to solve that question, वो उसको write down कर लीजिए। कंक्लूजन राइट डाउन कर लीजिए। और ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्यों बोल रहा हूं मैं। एक अगर उसके रिगार्डिंग कोई डिस्क्लोजर है या ट्रिगर है, सर ट्रिगर का एग्जांपल क्या बताएंगे, व्हाट इज ट्रिगर? सर ट्रिगर मींस कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, उससे और क्या चीजें कैस्केडिंग इफेक्ट में ट्रिगर होगी, वो एक सिंगल लाइन में आपको वहां बता देना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये आगे आपको बताऊंगा। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। एक शायद आपके लिए, एक एग्जामिनर जो पेपर चेकर है, उसके लिए आप एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रख सकते हैं इसके थ्रू, राइट? चलो समझ गए। व्हाट यू हैव टू डू, सो यू हैव टू पिक केस स्टडीज। जो भी रैंडमली आपके पास इंस्टीट्यूट की केस स्टडी बुक है, समाधान 2.0 है, कोई और फैकल्टी की केस स्टडी बुक है, रैंडमली आप केस स्टडीज पिक करेंगे। हो सके तो जो रिसेंटली एमटीपी आरटीपी है, आपके पास कुछ भी नहीं है तो पास पेपर एमटीपी आरटीपी ये पिक कीजिए, फॉर्मेट ड्रिलिंग कीजिए, उसमें इशू आइडेंटिफाई करके नोट करके रखिए, वाटर प्रोविजन, फ्रेमवर्क, स्टैंडर्ड एक्सेट्रा, फलाना ढिमका, वॉट एवर इज अप्लीकेबल, राइट दैट डाउन। कोई फॉर्मूला है वो राइट डाउन। कंक्लूजन, कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन आप लिखेंगे, आदत बनाएंगे, हर जगह कंक्लूजन। सी मैं आगे भी आपको बताऊंगा, ये भी चीज अभी आपको बता रहा हूं। यू हैव टू सॉल्व द पेपर, यू हैव टू राइट द पेपर लाइक यू आर एन एनालिस्ट। बस ये बात समझ लीजिए, इस तरीके से आप पेपर लिखेंगे दैट यू आर एन एनालिस्ट। आप सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है जो आईबीएस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं,
you have to write it down in a way that you are an analyst, you are solving the paper, you are giving solutions that you have been asked for. ठीक है, समझ गए? तो आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने आए हैं, आपसे बताने नहीं आए हैं कि दिस इज द प्रोविजन, दिस इज दैट, दिस इज अप्लीकेबल, नाउ दिस इज द आंसर. You are there to provide the solution. You are being tested as a chartered accountant, so you better act like that. You better answer your questions like that. ठीक है? Answer like an analyst. What you have identified in the case studies. Treat every case study like a real life scenario that is happening in front of your eyes, and then write that down. ठीक है सर? मैं समझता हूं कि शायद आपको कोई और ये चीज नहीं बोलेगा, आपको एक वो बता देंगे कि इस तरीके से सॉल्व करना है, और पहले भी शायद जो स्टूडेंट पास हुए उन्होंने भी नॉर्मली सॉल्व कर लिया. अग्रीड, बिल्कुल. बट वाई टेक चांस व्हेन यू हैव दिस, जब आपके पास एक चांस है टू एक्सेल. सर, यू नो, वी नो, एवरीवन नोज, एक पेपर चेकर के माइंडसेट से भी बहुत फर्क पड़ता है. व्हाट पेपर चेकर थिंक्स ऑफ यू while checking your paper, जो उसके माइंड में आपकी इमेज बनी हुई है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सर, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, इट इज कंप्लीटली नेचुरल. आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, इफ यू आर चेकिंग समवन्स पेपर एंड यू सी दैट दिस पर्सन इज वेरी मच केपेबल ऑफ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो शायद आप उसके लिए थोड़े से लीनेंट हो जाएंगे, या शायद आप उसको कहीं अगर 2 मार्क्स अवॉर्ड करने होंगे, आप उसको 3 मार्क्स अवॉर्ड कर देंगे, क्योंकि यू नो दैट दिस पर्सन इज केपेबल, दिस पर्सन इज शोइंग द कैपेबिलिटी. सो व्हाई नॉट शो दैट इन पेपर? सर, हम तो खुद नहीं जा सकते पेपर चेकर के पास, बट अवर पेपर विल गो. So that should be the mirror of what we are, right? तो ये ध्यान में जरूर रखिए. Write like an analyst, not just like a random thing you have found in the module or your material. बस यही चीज है जिसके कारण शायद इंस्टीट्यूट उतने मार्क्स अवार्ड नहीं कर रहा है आईबीएस में. शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा कि उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे आंसर एज इट इज मैच हो रहे हैं अपने जो इंस्टीट्यूट के पास सजेस्टेड आंसर्स है. एज इट इज मतलब कहीं ना कहीं रफली सारे पॉइंट्स कवर्ड है सर, पर मार्क्स नहीं मिले, तो वो तो सजेस्टेड आंसर्स इज देयर टू लुक फॉर द पॉइंट्स, बट उसके बाद क्या, राइट? थोड़ा सा इस चीज पे इंट्रोस्पेक्ट कीजिए. इंट्रोस्पेक्ट नहीं मतलब यानी थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान रखिए, नजर रखिए. वाइल राइटिंग योर आंसर, राइट लाइक एन एनालिस्ट. ठीक है? ये सारी चीजें जो टेक्निकलिटीज है, इट इज बियॉन्ड द सब्जेक्ट, इज बियॉन्ड द करिकुलम, बट जो चीज है वो है. अब सर, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे लोग आके फंसते हैं. व्हाट इफ अ वेरी डिफिकल्ट केस स्टडी? सर, पहले मैं आपको बता दूं, जो डिफिकल्ट है इट इज अ सब्जेक्टिव टर्म. सर, ऐसे क्यों बोल रहा हूं? What is difficult for you may not be that difficult for other. What is easy for you may not be that easy for others. ठीक है, अंडरस्टूड. तो ये सब्जेक्टिव है, बट इफ यू फाइंड समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट, सर पहले तो आप केस स्टडी पकड़ेंगे, उसमें यू हैव टू हाईलाइट 3 थिंग्स. सर क्या? सर, नंबर्स को हाईलाइट कर लेंगे, बिकॉज उससे क्या होता है ना, यू एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है व्हेन यू हाईलाइट नंबर्स एंड एवरीथिंग ना, तो कहीं ना कहीं आपको वो कोरिलेशन जो है चीजों का, वो थोड़ा सा हिट करना चालू हो जाता है. Then the transaction labels and value. So what is transaction labels and value? Like for example, वहां पे कुछ लीज लिखा होगा, लीज एंड वहां पे कुछ कॉम्बिनेशन लिखा होगा, वहां पे मर्जर लिखा होगा. एनी ट्रांजैक्शन लेबल दैट इज हैपनिंग, लाइक स्टोलन गुड्स, डिस्ट्रॉयड इन फायर, एनीथिंग दैट कैन हैपन. सारी चीजें जो भी है उनको आप हाईलाइट कर लीजिए. एटलीस्ट वहां से आपको अपने मिल जाएंगे द कीवर्ड्स, और वो आप फिर आगे अपने डिसीजन इंजन और मॉड्यूल से. सर, बहुत ही बेसिक सा है, बट मैं आपको बताऊं, जब कुछ ऐसा मिल जाता है जो हमारे बाउंसर लगता है ना, वहां पे सर बेसिक्स ही काम आएंगे. द बेसिक्स विल बी वेरी हेल्पफुल इन दैट सिनारियो, बिकॉज एक आपके पास अगर एसओपी बना हुआ है, तो कोई नया सिनारियो भी आ जाता है, तो यू एटलीस्ट हैव द एसओपी, कहीं ना कहीं वहां तक तो पहुंच ही जाओगे. और सबसे पहले समझ लेना, प्रायोरिटी किस चीज को देनी, सॉरी जस्ट या प्रायोरिटी किसको देनी है? हाईएस्ट मार्क्स टू एफर्ट रेशियो. सर, आप रेशियो पढ़ते हो ना हर बार, you have understood all the ratios and everything. Now this is the ratio that is very important for you in the IBS. Highest marks to effort. सर, बहुत बार ऐसे आपको केस स्टडी में क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपको लगेगा इट इज वेरी कंफर्टेबल फॉर यू टू सॉल्व, इट इज वेरी इजी फॉर यू सॉल्व, बट इट इज वेरी लेंथी एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एज कंपेयर टू मार्क्स दैट इट इज बीन आस्क्ड फॉर.
सो वहां पे यू हैव टू थिंक अबाउट दैट, यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू द क्वेश्चन जहां पे हाईएस्ट मार्क्स टू द एफर्ट रेशो। ये रेशो जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा, जितना कम है मतलब मार्क्स कम है एफर्ट ज्यादा लग रहा है तो वो दिक्कत वाली बात। पर इसका मतलब ये नहीं कि जहां मार्क्स कम है एफर्ट ज्यादा लग रहा है उनको छोड़ ही देना है, मैं प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ, व्हाट यू हैव टू सॉल्व फॉर। बिकॉज जो शुरू में अगर आप जितना टाइम बचा लेंगे ना, एट द एंड यू विल हैव द टाइम फॉर द बाउंसर्स एंड ऑल द क्वेश्चन दैट यू डिडंट गॉट और यू डिडंट अंडरस्टूड और एनी अदर एडवर्स सिनेरियो, राइट। और जहां भी फंस जाओ, इफ यू आर स्टक समवेयर, जो उसके आगे ना आपको आंसर मिल रहा है ना ढूंढ पा रहे हो ना कुछ, राइट द फ्रेमवर्क एंड मूव ऑन। सर फ्रेमवर्क मतलब सिर्फ ऐसा प्लेन लिख के नहीं आ जाना है, एटलीस्ट राइट द सिनारियो दैट इज हैपनिंग इन द केस स्टडी रिगार्डिंग द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड, व्हाट प्रोविजन एज पर यू थिंक और व्हाट प्रोविजन यू हैव आइडेंटिफाइड इज एप्लीकेबल हियर एंड व्हाट अदर वर्किंग यू कैन डू फॉर दैट। बस वहां उतना लिख के आप आगे बढ़ जाओ, फिर बाद में उसको अपन देख लेंगे, ठीक है। इतना एटलीस्ट आप कर लो तो कम से कम आपको जो थोड़े बहुत मार्क्स अवॉर्ड करने रहेंगे उसमें, इट्स बेटर देन लीविंग द क्वेश्चन ऑल टुगेदर। और मैं तो मानता हूँ आईबीएस में शायद आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए, बट हाँ इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी उल्टा सीधा लिख के आ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना है पेपर चेकर के माइंड में आपकी इमेज पॉजिटिव रहनी चाहिए एट ऑल टाइम ड्यूरिंग द पेपर। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल 100%, इसलिए हर बार बोलते हैं ना स्टार्ट विथ योर बेस्ट, मैं भी यही बोलूंगा स्टार्ट विथ योर बेस्ट। क्यों? पेपर चेकर के माइंड में अच्छी इमेज आनी चाहिए, उसको जहां पे लगा पेपर चेकर को कि ये ब्लफ कर रहा है, ही इज लाइक गोइंग राउंड एंड राउंड, बस वहां से आपकी रेपुटेशन खराब होना चालू। उसके आगे अगर आप बहुत कुछ अच्छा भी लिख देंगे, जो नॉर्मल सिनारियो में आपको 4 मार्क्स 5 मार्क्स अवॉर्ड करने चाहिए थे, वहां शायद आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा एंड दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल, बिकॉज वी आर ह्यूमन, दैट पर्सन विल बी ह्यूमन, मतलब दैट पर्सन इज अ ह्यूमन। तो उस केस में यू हैव टू थिंक अबाउट दैट एज वेल। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक पेपर। सर बाकी पेपर्स में भी ये चीज अप्लीकेबल है डेफिनेटली, बट आईबीएस में हम स्पेसिफिकली बिकॉज क्या है हमारे पास मटेरियल है, तो व्हाट वी टेंड टू डू, हम सीधा सीधा कभी कभी कॉपी पेस्ट करना भी लग जाते हैं। तो थोड़ा सा उस चीज में ध्यान रखेंगे, राइट लाइक एन एनालिस्ट, और जहां पे फंसो राइट द फ्रेमवर्क, व्हाट जो एचपीएसी से हम चलेंगे आगे उतना एटलीस्ट आप लिख दो, फिर आगे बढ़ जाओ, कुछ बाद में चमका तो लिख लेंगे, राइट। चलो इसके आगे, सर व्हाट मटेरियल टू कैरी। सर ये बहुत दिक्कत, बहुत दुविधा, क्वाइट अनकंफर्टेबल क्वेश्चन फॉर मैनी। जो मैं देखता हूँ द सूटकेसेस एंड एवरीथिंग, it's quite a show to watch while students are going for IBS examination, and it's not enjoyable, but it is something. तो देखिए, we have made the IBS 360 the decision engine that comes along with it, the master reference manual, the list of forms and the list of disclosure. This is the complete IBS 362. ये पूरा फ्रेमवर्क आप लेके जाएंगे। अच्छा, डिसीजन इंजन के साथ यू हैव टू लुक फॉर द लिस्ट ऑफ फॉर्म्स, कंप्लीट लिस्ट ऑफ फॉर्म्स एंड लिस्ट ऑफ डिस्क्लोजर्स। लिस्ट ऑफ डिस्क्लोजर्स बहुत ज्यादा हैंडी रहेगी टू गेट दोस एक्स्ट्रा मार्क्स। मैं क्यों बता रहा हूँ, आई विल टेल यू लेटर इन दिस वीडियो एज वेल। इट विल बी वेरी like a move ahead for you while writing the answers if you present the disclosures that are not even asked but that are related to the answer, and if you have time, if the time permits। yeah, आगे मैं डिस्कस करूंगा इस पे। सो IBS 360 डिसीजन इंजन MRM, इसमें सर आपका फॉर्म्स प्लस डिस्क्लोजर दोनों आ जाएगा सर, बिकॉज वी हैव सीन की जनवरी 26 देयर वाज डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम फॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर्स, so why leave that marks if it is easily findable in those list of forms and list of disclosures, right? Then समाधान 2.0 सर, जस्ट इन केस अगर कोई केस स्टडी सिमिलर आ जाती है, if any question is repeated, any case study is repeated, while the chances are very minimal, but ठीक है, if anything is repeated, so you have that, okay? Then along with that, what you have to carry, you have to carry the SCMP module. It is by default what system we have created, the SCMP module is to be carried, because उसको summarize करके भी कोई इतना sense नहीं बनता है। You have to look for the frameworks, you have to provide detail about the framework, and that will be found in the SCMP module only. So that's why we designed it in a way that SCMP module goes along with it. Along with that, if you are a group 2 students who are appearing only for group 2, then you also should take the FR module। सर मैं FR क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखिए क्या है, वहां पे यू विल फाइंड ऑल द सॉल्व एग्जाम्पल्स
द क्वेश्चन दैट आर बीइंग सॉल्व्ड इन द एफआर, एंड आपका प्रैक्टिस इतना नहीं रहा है, तो अगर कुछ ऐसा सिमिलर, इफ सिमिलर थिंग कम्स आउट और एनी टॉपिक दैट कम्स आउट दैट हैज अ very huge working or a quite complicated working, so you will find that in the module, you that will save a lot of time for you. And ऐसे ले जाना है तो you can carry all the modules, like there is never 100% chance of anything given the quantum of the subject. The thing IBS is, there cannot be, as of now there cannot be a single book that I can say that will cover the 100% of your IBS. राइट, नवंबर 26 की बात अलग है, वो वी आर प्लानिंग समथिंग, बट ठीक है। नाउ अब जो है मई 26 में, सो ये आपको लेके जाना है। उसके बाद सर यू हैव टू कैरी DTID, नॉट दैट कि DTID इज नॉट कवर्ड इन द IBS CC 2.0, बट it's just that कि you are quite comfortable, quite familiar with your DTIDT notes. अभी तक आप उनसे ही पढ़ते आए हैं, you have given your DTIDT paper, so that will be a very good thing, and that is the right thing to do, to take the DTIDT notes as well in your examination along with this whole material. So this is the minimal you have to take. This is the minimal. Apart from this, you can carry all the modules for margin of safety and everything, because again I'm saying we cannot be 100% sure of anything. But इतना मैं बोल सकता हूँ, with this framework 90-95% of your paper will be covered. Yeah, that we can say. Okay, cool. Yeah, and again if you have any doubts, so you can मैं WhatsApp का लिंक दिया हुआ है. आई एम ऑल्सो एक्टिव ऑन WhatsApp, स्टाफ भी रहता है बट मोस्टली मैं भी एक्टिव रहता हूँ, so I will reply to the students. तो जो भी है, जो डाउट है रिगार्डिंग IBS, यू कैन कनेक्ट विथ मी, बिल्कुल कोई बिंदास है, ठीक है। चलो, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज HPAC प्लस साइटिंग। सर HPAC जो हमारा फॉर्मेट रहेगा आंसर्स का, व्हाट विल बी दैट? सर H से आपको पहले लिखना है हेड इशू, व्हाट इज द इशू बीइंग टेस्टेड हियर, क्या चीज है केस स्टडी में जिसके रिगार्डिंग द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड, दैट वी हैव टू मेंशन दैट दिस इज द इशू दैट इज बीइंग डिस्कस्ड। सर हो सकता है आपको शायद ये थोड़ा लेंदी लगे while writing, but you have to see that it will look very standardized when you will write your answer, you frame your answers like that, and that will give you a positive edge, right? Then the second will be P. P is for provision, standard, framework, etc. that is being tested in the question. So you have to also mention that this is the scenario under, this is covered under an Ind AS 103, this is covered under Companies Act section 188, 192, etc., etc. This is covered under that, this is covered under this, that you have to like. Third will be the analysis of case, the all the things that are happening in the case study regarding the question that is being asked. Sir, this is all for the descriptive MCQ, you don't have to do for it. Okay. So, and the last and most important thing, the conclusion. As an analyst, मैं फिर से बोलूंगा, as an analyst, बिकॉज चार तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपने देखे होंगे, वहां पे देखे होंगे। एक तो वो बोलते हैं सर सजेस्ट, दूसरा बोलते हैं वो कमेंट, एडवाइस, ये चीजें, और द लास्ट वन विल बी लाइक कमेंट जैसा ही रहता है वो, कुछ ऐसे मतलब इसी तरीके के इनके आसपास ही आपके क्वेश्चन घूमते हैं। तो सर ये सॉरी, तो सर ये आपसे आपकी एडवाइस ले रहे हैं, आपका सजेशन ले रहे हैं, आपसे कमेंट मांग रहे हैं, सो यू हैव टू मूव लाइक दैट ना, यू आर नॉट जस्ट अ स्टूडेंट देयर, यू आर गोइंग एज एन एनालिस्ट। तो वहां पे सजेशन, योर कमेंट, योर एडवाइस, तो वो उस तरीके से आपको, कंक्लूजन भी उसी तरीके से आपको फ्रेम करना है। इफ दे आर सेइंग कमेंट, तो उस तरीके से लाइक as per me this would be the thing, or this would be the scenario, and this would happen, that is comment. Suggest, then you have to suggest as per my suggestion, or I would suggest the company that this is that. Advice, so then the conclusion would be my advice to the company, or my advice to so and so forth would be to this that. Like an analyst, like a pro, like a chartered accountant. And उसके बाद what was the citing? Let me tell you. So citing is the disclosure or triggers that are related to the question that is being asked. Even if it is not specifically asked. Sir, जहां पे disclosure specifically मांगा है, then you have to 100% give. जहां पे नहीं मांगा है, अगर it is, you have found that disclosure in your module, in the material that you carry, in the disclosures PDF, in the disclosures that
document, whatever. And if the time permits, ऐसा नहीं कि you don't have time and you are writing and all sorts of things just to get those 4-5 marks. So answer accordingly to the marks, because मैंने हमेशा बोला है marks to effort ratio. This is very important for IBS. marks to effort, हमेशा ध्यान रखना, marks to effort ratio. ठीक है, ये बहुत जरूरी है. And this will set a very positive image of you in the eyes and in the mind of paper checker. Give paper checker reasons to give you. कहीं ऐसा हो सकता है कि you will fall short of 2-3 marks and you have done all those things that I'm telling you. So it may happen that you get those 2-3 marks, not just because it is unfair. It is because the things you have presented, the image that you will make. So it is possible that paper checker will be slightly lenient for you, and it is completely okay. He's not wrong at any stand, right? So you have to keep those things in mind. मुझे पता है शायद ज्यादा लोग हमारी fraternity में डिस्कस नहीं करते, but it is also very important aspect of your paper. The image you have in the eyes and mind of paper checker, कहीं ना कहीं that affects your marks as well. सर कहीं ना कहीं आप देखिए, शायद मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट आप लोग की बहुत अच्छी है यार. तो प्रेजेंट द बेस्ट वे यू कैन, इट अफेक्ट्स द इमेज. अ गुड हैंड, आपको ये भी पता है कि अच्छी हैंडराइटिंग के एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं है. जैसे वो अप्सरा की या समथिंग कोई पेंसिल की ऐड आती है, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग, वो तो नहीं है, बट एटलीस्ट इट विल सेट अ वेरी गुड इमेज ऑफ यू एंड इट विल रिफ्लेक्ट in your answers, in your marks, definitely. So presentation should be good. Start with your strongest. सर हमेशा give your best at the beginning. इसका मतलब ये नहीं कि आखिरी तक जाते जाते पूरा कचरा कर देना, बट स्टार्ट विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट. पहला क्वेश्चन आपका पढ़े वो उसको लगना चाहिए यार, दिस पर्सन इज नॉलेजेबल, दिस पर्सन नोस व्हाट ही इज डूइंग. दैट शुड बी द इमेज. ऐसा नहीं कि आखिरी आखिरी तक आते आते कि शुरुआत में ही इज वेरी हैप्पी फॉर यू, लाइक क्या बात, क्या बात, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फिर ऐसा हो जाए शिट व्हाट द पर्सन हैज रिटन. इट शुड नॉट बी दैट. एंड एक और चीज जो मैंने पहले वीडियो में बनाया है, यू डोंट हैव टू सिलेक्ट 4 केस स्टडीज, यू जस्ट हैव टू एलिमिनेट 1 केस स्टडी. वो कैसे करोगे? मार्क्स टू एफर्ट रेशो, मार्क्स टू एफर्ट, दैट इज द थिंग. जहां आपको मिल रहा है बट मार्क्स टू एफर्ट जहां ज्यादा लग रहा है आप, दैट यू विल डू इन द 15 मिनट. सर वहां पे आपको क्या करना है वो सर आप बहुत अच्छे से जानते हैं. 4 आवर्स है आपके पास, 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है. You will give your best. That I know. That you're very confident. You're very confident. You have the capabilities, you have the skill, you have the mindset, you have everything. You just need some guidance, and that I'm providing. Khatam. Everything is with you. Everything is within you. Everything that you require to clear, to get exemption in IBS, that is already with you, inside you. The material you have is enough. ठीक है. केस स्टडी मैंने बताया आपको कैसे सिलेक्ट करना है. सर एक और चीज मैं आपको बता दूं, व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद अ केस स्टडी, सर ट्राई कीजिए कि उसको पूरा खत्म कीजिए. ट्रीट एवरी केस स्टडी लाइक अ सिनेरियो दैट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू. कुछ चीजें ज्यादा शायद आपको क्रिस्टल क्लियर लगेगी माइंड में. बी इन्वेस्टेड इन दैट केस स्टडी. यू आर नॉट जस्ट सॉल्विंग द पेपर, यू आर सॉल्विंग अ सिनेरियो दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द केस स्टडी, राइट? बी प्रेजेंट एट दैट टाइम. बट इसका मतलब ये नहीं कि टाइम वेस्ट करने लग जाओ. सो देयर इज सिल्वर लाइनिंग टू दैट. ठीक है, बी इन्वेस्टेड इन द केस स्टडी बस एज पर द टाइम दैट यू हैव, लाइक रफली 50 मिनट्स पर केस स्टडी अराउंड बोल सकते हो, बिकॉज थोड़ा बफर टाइम हमको और देना पड़ता है, बाकी चीजें हैं, कुछ ब्रेक होगा बीच में, कुछ ब्रेक होगा, तो कंटिन्यूटी टाइम बोलो तो 50 मिनट्स, 60 मिनट्स, 50-55 मिनट्स पर केस स्टडी का. सो एक्ट अकॉर्डिंगली एंड बहुत जल्दी सिलेक्ट कर लेना व्हाट यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व. जितना जल्दी ये क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी, द मोर क्लियर दैट थिंग विल बी. पर इसका ये मतलब नहीं कि सर बीच में चेंज नहीं हो सकता. सर हो सकता है, हो सकता है. देयर कैन बी एनीथिंग. लाइक आपने जो पहले 4 सिलेक्ट की वो 2 बहुत अच्छे से हो गई, थर्ड वाली शायद आपको लग रही है कि यार ये नहीं करना चाहिए मुझे, मे बी शायद दिस विल नॉट फेच मी दैट मार्क्स दैट आई वांट.
and the other one that I have eliminated may fetch more marks. So you can change. That is the damage control. And that may happen, and you have to be prepared for that. You don't have to panic if that happens, right? Select the four strongest case studies that you can present, that you can frame answers properly, and that you can fetch marks. And that's all by my side. बाकी एक चीज है, क्या क्या देखना है आपको कुछ सब्जेक्ट्स में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एफआर में जो आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन के ट्रांजैक्शंस है वो आप देख लीजिए। मॉड्यूल में आप देख लीजिए किस तरीके से अकाउंटिंग हो रही है, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। ओसीआई वगैरह के बारे में आप देख लीजिए, एफपीटी पीएल एफपीटी ओसीआई के बारे में आप देख लीजिए, किसका ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा वो आप एक बार देख लीजिए। लीज केस में बहुत सारे अलग अलग सिनारियोज है, वो एक बार आप देख लीजिए। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स में अलग अलग सिनारियोज है, वारंटीज के सिनारियोज हैं, वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है प्रोफेशनल एथिक्स, आप एक बार पूरा अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, क्या क्या कंडीशन किस किस सिनारियो में कौन सा क्लॉज अप्लीकेबल होता है वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। एससीएमपी में आप सारे फ्रेमवर्क्स एक बार ऊपर से गो थ्रू कर लीजिए कि क्या ये आपको डिसीजन इंजन के साथ साथ गो थ्रू करना है कि अगर ये चीज होगी तो ये फ्रेमवर्क अप्लीकेबल होगा, ये चीज होगी तो ये फ्रेमवर्क अप्लीकेबल होगा। सर एबीसी एनालिसिस हम आईबीएस का कभी नहीं बना सकते। वी नेवर नो कि वो लोग क्या पूछ रहे हैं, राइट? तो एबीसी बना एनालिसिस बनाने में आप टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना। एबीसी से देखना ही मतलब कुछ ऐसा वो रेलेवेंट नहीं है एबीसी एनालिसिस इन आईबीएस। सो व्हाट यू हैव, जितना है आपके पास पूरा अच्छे से देख के जाइए, बी वेल प्रिपेयर्ड। वहां पे ज्यादा क्लमजी मत बनिए, ज्यादा क्लस्टर्ड मत रखिए, चीजों को फैला के मत रखिए। जो चीज जब इंपॉर्टेंट है वही उस टाइम पे खोल के रखिए, ठीक है? ज्यादा इधर उधर माइंड भटकाने की जरूरत नहीं है, जो है जितना है इनफ है, राइट? तो इसके साथ ही चलो ये वीडियो हम एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। कुछ और अगर चीजें हैं, कुछ और अगर डाउट है आपको रिगार्डिंग आईबीएस, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। द व्हाट्सएप लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड आई होपफुली आईबीएस के लिए तो अब नेक्स्ट टाइम आपसे ना मिला था।